स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ संकुल यौगिक की स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको यहाँ एक ट्रिक नज़र आ रही है। ये देखिए, QPD पटनी CUPD PTNI के साथ अगर 4 लिगेंड अटैच्ड हों तो वहाँ पर हमेशा DsP2 हाइब्रिडेशन होता है। और अगर CUPD PTNI के साथ ऐसे लिगैंड कार्बोनाइल या फिर हेलोजन हो तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक, तो ये ट्रिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो यानी प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया था वो ओनली ट्रिक पर डिपेंड था, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किसी भी संकुल यौगिक के हाइब्रिडेशन को चुटकियों में यानी कि संकरण को आसानी से निकाल सकता है। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप JEE नीट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। ठीक है, चलिए आज हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये देखिए, NiCN4 2 नेगेटिव। इस क्वेश्चन में आपको पता तो चले गया होगा कि देखिए निकिल के साथ यहाँ पर 4 लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। तो डियर स्टूडेंट सही बात है, इसमें देखिए आपने पहले से ही बता दिया कि इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा डियर, DsP2 होगा। ठीक, अगर यहाँ पर Na के साथ अगर 4 हेलोजन होते तो हाइब्रिडेशन क्या होता डियर, sp3 होता। ठीक है, तो ये देखिए ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है NiCN4 2 नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, इसमें निकिल मेटल का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, कितना, 28। और उसके जस्ट बाद इसको हम नोबल गैस रूल से क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते हैं। कैसे, निकिल इक्वल टू आर्गन 18, थोड़ा सा गैप देंगे। गैप देने के जस्ट बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे 4s2, 18 और 2 20 हो चुके हैं, अभी हमको 8 और करना है। तो जो गैप हमने दिया था यहाँ पर हम लिखेंगे 3d, और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे तो ये हो जाएगा 28। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब इसके जस्ट बाद हम करेंगे इसको हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने यहाँ 2 कर दिए। अब d में देखिए यहाँ पर 8 थे तो चलिए 8 करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हमने कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ये जो निकिल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो आपको पता है ऑक्सीजन नंबर कितना निकलेगा इसका, ये चलो यहाँ निकाल देते हैं। देखिए Na प्लस Cn का होल 4, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको आफ्टर द इक्वल टू लिखेंगे हम -2। अब देखिए Ni प्लस, आपको पता है Cn की वैल्यू क्या होती है डियर, -1। तो हम इसको लिख सकते हैं 4, और Cn की जगह पर हमने लिख दिया -1 इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करिए, Ni ये हो जाएगा -4 इक्वल टू -2, -4 को उधर ले जाइए तो Ni इक्वल टू -2 प्लस 4, और Ni इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए +2। इसका मतलब होता है कि हमको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या, देखिए कि यहाँ क्या होगा, ये जो निकिल है ना, यहाँ पर हमने 2+ जैसे सपोज लिख लिया। अब जब हम 2+ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से निकालना है। तो कहाँ से निकालेंगे भाई, पहले आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं, बाद में इनर शेल से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको 2+ करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से पूरे निकल जाएंगे। अब जो D के इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम ऐसा कैसे लिख लेते हैं, कितने डियर, ये 8 हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने लिख लिया। आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर के बाद ये जो क्वेश्चन लिखा रहता है इसको डिट्टो ऐसा कैसे अपन लिखते हैं, ये देखिए नीचे मैंने लिख दिया और इस पर चार्ज 2 नेगेटिव भी लगा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब ये सेंट्रल मेटल आयन के पास जाता है तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये पेयर्ड। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कब होते हैं, जब लिगेंड इस सेंट्रल मेटल आयन के पास जाता है तभी होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर मेटल आयन के पास ये लिगेंड आ चुका है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो जाएगा। कहाँ पर? इसके स्टेज में। तो चलिए इसको पेयर्ड कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4, और अब आपने इसको पेयर्ड कर दिया तो यहाँ पर एक रिक्त कक्षक यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल बच गया, ठीक, और एक 4s से बच गया। आपको पता है इस निकिल के साथ कितने CN लिगेंड है? 4। आपको वैकेंट ऑर्बिटल रिक्त कक्षक कितने चाहिए? 4। तो एक तो आपको 3D से मिल जाएगा, चलो इसके नीचे लिख देते हैं हम CN। एक आपको 4s से मिल जाएगा, चलो इसके नीचे लिख देते हैं CN। अभी भी हमको चाहिए कितने? 2। तो कहाँ से लेंगे? आपको पता है 4s के बाद क्या आता है? 4p। चलो 4p से ले लो। आपको पता है 4p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, मगर हमें ज़रूरत कितने की है? 2 की। तो चलो एक ये ले लो और एक ये ले लो, बस ये छोड़ दो। आपको पता है एवरी लिगेंड डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक लिगेंड एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। कहाँ पर? इन वैकेंट ऑर्बिटल में, इन रिक्त कक्षक में। तो चलो ये देखिए इन सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया। तो ये देखिए इसको इस तरह से क्रॉस बनाकर आप शो कर दीजिए। आपको पता है इनके बीच में क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यानी उपसहसंयोजक बंध बन गया। तो क्या होगा? इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। ये देखिए ये डिनोट कर दिया आपने। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के लिए क्या होता है? ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ये सब पार्टिसिपेट कर लेते हैं आपस में। ये देखिए पार्टिसिपेट कर लेंगे, कर लिया। देखो DsP2, यानी यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा डियर? ये देखिए DsP2 हो चुका है, हो गया। अब DsP2 में आप डियर स्टूडेंट जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये देखिए DsP2 में स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे। अब सेंट्रल मेटल कौन है? यहाँ पर निकिल है। ये देखिए डियर, तो निकिल लिख दीजिए। फिर इससे हमको 4 CN लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा ये CN है, तो इस तरफ है ना हम लिखेंगे CN CN, और जब इसके इस साइड लिखते हैं तो आपको पता है C से लिंक होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे CN। ध्यान दीजिए CN, और ये CN ऐसे लिख दीजिए। फिर इसको कवर कर दीजिए। आप कवर किससे करेंगे? 2 नेगेटिव से, तो आपने यहाँ पर 2 नेगेटिव कवर के तौर पे लिख दिया। आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर तो हमारा बन गया। सबसे पहले DsP2, ये हाइब्रिडेशन हो गया। सेकेंड, एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिर आपको पता है ज्योमेट्री कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर, ये भी हो गई प्लेनर। अब आप क्या करेंगे? ये देखिए D में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेंगे इसको? डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं आपको पता है वो क्या होते हैं? कलरलेस। वो आपने कलरलेस लिख दिया, ठीक है। आपको पता है हाइब्रिडेशन किससे स्टार्ट हुआ? D से, तो क्या होगा? ये लो स्पिन। देखा आपने इसके सारे कैरेक्टर बता दिए। एक बार हिंदी में देखिए डियर, इसमें DsP2 संकरण होता है, कोण 90 डिग्री का होता है, ज्यामिति इसकी वर्गाकार समतली है, और ये प्रतिचुंबकीय है। क्यों? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन इसके क्या युग्मित हैं, तो ये प्रतिचुंबकीय। आपको पता है जो प्रतिचुंबकीय होता है वो क्या होता है? रंगहीन। तो ये क्या है? रंगहीन है। दूसरी बात कि इसमें ये संकरण देखो D से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या होगा? निम्न चक्रण होगा। ये क्या है डियर? लो स्पिन का मतलब क्या होता है डियर? निम्न चक्रण। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये है निम्न चक्रण, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखिए डियर कि देखिए इसमें D से हाइब्रिडेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है ना, इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है। किसका? इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल, यानी कि अंतर कक्षक संकुल का उदाहरण है ये। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें हम यहाँ पर लिगेंड क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। और जब लिगेंड चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि कब हमको इस सेंटर मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करना है और कब पेयर्ड नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब जैसे हम आपको ट्रिक तो बता ही चुके हैं ये वाली, और प्रीवियस वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसका आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। चलिए इसी बात पर हम नया क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए ये नया क्वेश्चन हम ले रहे हैं NiCl4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है? निकिल है जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, आपने लिख दिया। फिर निकिल 28 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो आर्गन 18, यहाँ स्पेस छोड़ दो, 4s2 लिख दो। कितना हो गया? 18 और 2 20। अब हमको 8 और करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3d8। अब देखिए ये 28 हो चुका। अब इसको हम क्या करेंगे? हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
तो 4s में 2 है तो हमने 2 कर दिया। अब देखिए डी में 8 है तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो डियर, चलिए निकालते हैं। ये देखिए Na प्लस Cl4, और जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यानी कि उप संयोजन मंडल के ऊपर जो चार्ज यानी आवेश दिया जाता है उसको हम आफ्टर द इक्वल टू लिखेंगे, लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे हम, Na प्लस 4Cl लिख लो इक्वल टू -2 लिख लो। आपको पता है Cl की वैल्यू -1 होती है ना डियर, तो क्या करेंगे आप -1 लिख दो इक्वल टू -2। फिर देखिए Na -4 इक्वल टू -2, -4 को उधर ले जाओ तो Na इक्वल टू -2 प्लस 4, तो ये Na इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, +2। ये देखिए +2 आ गया। इसका मतलब क्या निकला कि यहाँ पर Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2। तो जब आप यहाँ 2 प्लस करेंगे तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। जब आप हटाओगे तो ये देखिए खाली हो जाएगा, वैकेंट। और डी के 8 इलेक्ट्रॉनों का आप ऐसे कैसे लिखेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वैसा का वैसा हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद डिट्टो वैसा का वैसा लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि Cl न्यूट्रल लिगेंड है, माफ़ करना, वेरी वेरी सॉरी, न्यूट्रल लिगेंड नहीं, ये वीक लिगेंड है। तो जब ये वीक लिगेंड है तो क्या होगा कि ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाएगा। और वैसे भी मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पर CuPd Pt Ni के साथ अगर 4 लिगेंड है तो हमेशा हाइब्रिडेशन DsP2 होगा। और अगर इनकी मेटल के साथ अगर CO और Cl ये 4 CO हो या 4 Cl हो तो हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा, sp3। तो जब sp3 होगा तो आप क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनों को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनों को आप नहीं छेड़ेंगे। तो देखो यहाँ से भी क्लियर हो गया। तो ट्रिक से डियर बहुत हेल्प मिलती है, ट्रिक से आपको ये पता चल जाता है कब इन इलेक्ट्रॉनों को आपको पेयर्ड करना है, कब नहीं करना है। देखो ट्रिक से आपको क्या पता चला कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, इसका मतलब क्या कि आप इसको पेयर्ड नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो छोड़ दो, मत करो कुछ भी, ऐसा कैसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपन को क्या चाहिए डियर, Cl4 है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 4s से मिल जाएंगे अपन को 1, और बाकी हम 4p से ले लेंगे, कितने 3। चलो ये ले लिया हमने। अब इन सबके सामने Cl लिख दो, Cl 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 Cl। आपको पता है एवरी Cl डोनेट अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हर Cl एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, काय के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे डिनोट करते हैं डियर, सिग्मा से, ऐसे सिग्मा। अब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा डियर, ये देखिए sp3, क्योंकि अपन को पता है कि जो संकरण यानी हाइब्रिडेशन जो होता है ये वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं वही फॉर्म करते हैं, वही बनाते हैं। तो देखिए sp3। अब sp3 में आपको पता है ज्योमेट्री कैसे बनती है डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल। देखिए इसका स्ट्रक्चर बना दूं मैं आपको, पहले ऐसे बनाइए, फिर आप ऐसे बनाइए, ये देखिए, फिर आप इसको इस तरह से लीजिए और इसके ऊपर टॉप पर इस तरह से कर दीजिए, ये देखिए कर दिया आपने। अब देखिए इतना करने के बाद आप इसकी लोब्स और इसकी लोब्स दोनों की बना दीजिए, ये देखिए ये ट्विंस में बनेगी लोब्स, इसकी लोब्स इधर बना दीजिए और इसकी लोब्स इधर बना दीजिए। तो देखिए एक्यूरेटली ये डायग्राम होता है किसका, sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 संकरण का। तो ये मेहनत किसके लिए की आपने, निखिल के लिए। अब आपको देखो 4Cl लिगेंड जोड़ना है, तो लिगेंड दिए देखो कैसे ऐड होता है, देखिए दैट इज अ 1, ये हो गया Cl, अनदर 2, ये देखिए नंबर 3rd, वॉच इट, ये देखिए 3rd, एंड हियर अगेन 4th, ये देखिए 4th Cl हो गया, ये आपने कवर कर दिया, ठीक है। कवर करने के बाद अब इसको पूरी तरह से आप 2Cl नेगेटिव लिख दीजिए, ये देखिए 2 नेगेटिव मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में सारे कैरेक्टरिस्टिक बताना है। देखिए नंबर 1, इसमें DS, इसमें ये जो हाइब्रिडेशन है देखिए sp3 है, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा डियर इसमें, sp3। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन यानी sp3 संकरण होगा। आपको पता है इसमें एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ये इतना कोण हो गया इसका। आकृति कौन सी है इसकी, टेट्राहेड्रल, ये देखिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय,
ये कौन सी डियर, हिंदी लिख देता हूँ मैं इसकी, चतुष्फलकीय। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, ये अनपेयर्ड रह गए, अनपेयर्ड रह गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा डियर, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ये अनुचुंबकीय। क्या डियर, ये अनुचुंबकीय। आपको पता जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड। क्या होता है डियर, कलर्ड। कलर्ड का मतलब होता है कि ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, ये रंगीन। आगे देखिए इसमें हाइब्रिडेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, एस से, तभी तो sp3 है ये, देखो ना sp3 यानी एस से स्टार्ट हुआ। तो ये क्या होगा डियर, हाई स्पिन होगा। ये क्या होगा, हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब होता है उच्च चक्रण। ये देखिए उच्च चक्रण, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसके किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। आपके पास तो डियर ट्रिक्स है, तो आप कोई से भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे सपोज इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से सामने वाला पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, सुनो, ये क्वेश्चन मैंने दोनों आपके सामने इस तरह से लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, ठीक। अब देखना क्वेश्चन कैसे बोलेगा। वो क्वेश्चन कहेगा NiCN42 नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बट NiCl42 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। व्हाई? हिंदी में सुने, NiCl42 नेगेटिव की वर्गाकार समतली ज्यामिति होती है और NiCl42 नेगेटिव की चतुष्फल की ज्यामिति होती है, क्यों? अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे बोलेगा वो, NiCN42 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक इन नेचर बट NiCl42 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाई? तो सुनो हिंदी में, NiCN42 नेगेटिव ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है, जबकि NiCl42 नेगेटिव ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, क्यों? फिर ये बोल सकता है NiCN42 नेगेटिव ये इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है, क्यों? और NiCl42 नेगेटिव ये आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है, क्यों? ठीक है, तो ये कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ये आता है डियर, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, NiCN42 नेगेटिव हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ऑन द अदर हैंड NiCl42 नेगेटिव हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ध्यान रखिए जितना भी हमने पढ़ा अभी, ये देखिए ये पूरा पूरा ऐसा कैसे ही ये स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए भी देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा कैसे आपको पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है चेंज, कैसे, NiCN42 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक इन नेचर बट NiCl42 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो डियर आप देखिए आपको कहाँ तक करना है। आप देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक करना है अपन को, बस यहाँ तक, ठीक है। अपन बस यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक। आपको इसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपसे पूछा ही नहीं है। अब देखिए 3D में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय है, तो उसने आपको सिर्फ इतना पूछना है, इतना आपको बताना है, आप इतना लिखेंगे। और फिर इसी तरह से NiCl42 नेगेटिव के लिए भी क्या करेंगे आप यहाँ तक ही लिखेंगे, बस यहाँ तक। ये देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी अनुचुंबकीय गुण दर्शक, बस इतना लिखेंगे आप। आपको ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? उसने पूछे ही नहीं ना आपसे। तो इसी तरह से क्या कि हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कितना एग्जाम में लिखना है आपको, ठीक है। समझ में आया ना? अगर वो बोलता है मान लो क्वेश्चन में कि NiCN42 नेगेटिव ये इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है और NiCl42 नेगेटिव ये आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है, हिंदी में NiCN42 नेगेटिव ये अंतर कक्षक संकुल का उदाहरण है और NiCl42 नेगेटिव ये बाह्य कक्षक संकुल का उदाहरण है, तो भी आपको देखो क्या करना है, सिर्फ हाइब्रिडेशन तक करना है, बस इतना DsP2 ये यहाँ से लगा कर यहाँ तक, ये बाकी का करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इधर भी आपको यही सेम NiCl42 नेगेटिव है, तो आपको इतना इतना करने की ज़रूरत है, कहाँ तक, हाइब्रिडेशन तक यानी संकरण तक, बाकी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पूरा कब करते हैं, जब वो ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के बारे में बोलता है तो करना है आपको, अदरवाइज आपको सारा का सारा आंसर यहीं से आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। और आपको ये देखिए यहाँ पर एक बताया, एक बात बताई है मैंने कि डियर ये देखिए ट्रिक है, और जब आपके पास ट्रिक है तो अब आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अच्छे अच्छे लोगों के पास
इस बात का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि कब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन इनर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल होगा, कौन आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल होगा। लेकिन इन सब के आंसर डियर आपके पास हैं, तो ये खुशी की बात है कि ट्रिक अब आपके पास है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक डियर, थैंक यू।